हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टैली में अगर हमें बैच नंबर वाइज की एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बिल होते हैं जिसमें हमारे बिल में मेंशन होता है एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट। एमएफजी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ये अधिकतर फूड के आइटम्स या फिर आपका कोई मेडिकल स्टोर है वहां के बिल, जितने भी ऐसे इनवॉइसेस क्रिएट होते हैं उन सब पे ये मेंशन किया जाता है। तो अगर हमें टैली में इसकी एंट्री करनी है तो इसके लिए हमें कैसे यूज करना होगा, आज हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे एक नई कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे आ गए और अब हमने यहाँ पे कंपनी का नाम दे दिया, कुछ भी दे देते हैं। अभी के लिए हमने बैच वाइज ही दे दिया, बैच वाइज के नाम से बना दिया। ये सारी चीजें आपको कंपनी बनानी आती है, आप यहाँ से एज इट इज इनको डिटेल्स फिल कर सकते हैं। डिटेल फिल करने के बाद आपकी कंपनी एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं। ये आ गया हमारे पास। इसमें हमें क्या यस कराना होगा, इनेबल बैचेस। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इनेबल बैचेस का, आपको इसको यस कराना है। इसको यस कराने के बाद जस्ट उसी के नीचे लिखा हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस कराना है। इसको भी यस कराने के बाद ये एक्सेप्ट कर देना है। अब हम आ जाते हैं सीधे वाउचर पे, जहां पे हमें इसकी एंट्री पास करनी है। वाउचर पे आ गए, इसकी एंट्री अगर हम चाहें तो जनरल पे भी कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो परचेस पे भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी कि हम किस पे करना चाहते हैं। तो जैसे अभी के लिए हमने जनरल वाउचर लगा, सेल्स वाउचर यूज कर लिया। सेल्स वाउचर में मान लेते हैं पार्टी का नाम, कोई भी पार्टी का नाम ले लेते हैं, राम है। सेल्स पे जब पार्टी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी सन्ड्री डावटर में जाती है। तो हम यहाँ से सन्ड्री डावटर पे गए और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ भी ऐसा नो कराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे प्रीवियस एंट्रीज करते चले आए वैसे ही आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेल्स लेजर में आइए, सेल्स लेजर में सेल्स का अकाउंट बनेंगे और यहाँ पे हम सेल्स, चाहे तो हम इस टॉपिक को किसी भी टॉपिक के साथ यूज कर सकते हैं, जीएसटी, पॉज, जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हैं। नेम ऑफ आइटम, आपने जो भी आइटम लिया है, मान लेते हैं हमने आइटम लिया है बोरो प्लस, बोरो प्लस, बोरो। अब यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट्स, इसकी यूनिट्स लेनी है तो यूनिट्स हमने नॉस में ले लिया फिलहाल के लिए। यहाँ से हम उसका फॉर्मल नेम डाल देते हैं नंबर्स और इसको एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कराने के बाद का ऑप्शन आ रहा है हमारा मेंटेन इन बैचेस, यानी कि आइटम में हमको मेंटेन इन बैचेस को यस कराना है। यस कराने के बाद हम इसको यस कराएंगे। फिर अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लगानी है तो आप इसको भी यस करा सकते हैं, एक्सपायरी डेट लगानी है तो आप इसको भी यस करा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो यस कराइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे बैच नंबर मांगेगा। बैच नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट पे हमें मेंशन होगा क्या उसका बैच नंबर है। वैसे तो प्रोडक्ट पे मेंशन होगा तो हम वो देख सकते हैं, ये 4-6 डिजिट का हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। क्वांटिटी मान लीजिए 10। अब यहाँ पे आप रेट पे आएंगे तो रेट आप मान लीजिए हमने डाल दिया 45 रुपीज, आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एमएफजी रेट। एमएफजी रेट जो भी होगी वो आज से पहले की डलेगी। मान लेते हैं आज 1 अप्रैल है तो आज से पहले की डलेगी, इसके बाद की नहीं डलेगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं 1 मार्च 2020 हमारी एमएफजी थी, मैन्युफैक्चरिंग। और एक्सपायरी के साथ क्या केस है कि आज के बाद की डेट डलेगी, आज से पहले की डेट नहीं डलेगी। तो मान लेते हैं 1 हो गया सितंबर, हो गया 2028। अब आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और अगर अब आप अपने बिल को देखेंगे और प्रिंट करेंगे तो प्रीव्यू में चलिए देख लेते हैं कि हमारा इनवॉइस में यहाँ पर आपको एमएफजी, एक्सपायरी, बैच नंबर तीनों ही मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा बैच नंबर का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।